हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 क्वेश्चन देखें। लास्ट नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। है ना, 5 पौधों के नाम बताएं और उनके पार्ट जो हम खाते हैं। ना, तो आंसर है ऐसे 5 प्लांट। फर्स्ट तो है पेडी। पेडी मीन्स धान, है ना, उसके चावल बीज हम खाते हैं। वीट के भी बीज हम खाते हैं, गेहूँ के भी। वीट मीन्स गेहूँ। नेक्स्ट है मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। सरसों के हम बीज और पत्तियाँ दोनों खाते हैं। ठीक है। फोर्थ है ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैगन, इसके फल खाते हैं। पोटैटो मीन्स आलू। आलू का तना खाते हैं ना, ज़मीन के अंदर स्टेम होता है उसका, उसे हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। है ना, 2 ऐसे पौधों के नाम बताएं जिनसे हम शक्कर प्राप्त करते हैं। है ना, तो एक तो शुगर केन, गन्ना, है ना, और गन्ने जैसा एक और पौधा होता है शुगर बीट। 2 पौधे हैं जिनसे शक्कर हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट आर द 2 कॉमन सोर्सेस ऑफ मोस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आइटम्स। है ना, ऐसे 2 मेन सोर्स बताएं जिनसे कि हमें भोजन प्राप्त होता है। तो या तो भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या किसी एनिमल से। है ना, पेड़ पौधों से जैसे फल है, उनके बीज हम खाते हैं पौधों के। ठीक है। एनिमल से जैसे दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 3 एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के 3 पेड़ पौधों के 3 ऐसे भाग के नाम बताना है आपको जिनको कि हम खा सकते हैं। एडिबल मीन्स होता है जिन्हें हम खा सके। तो एक तो जड़ें खाते हैं हम ना, जड़ें जैसे गाजर, मूली, ये जड़ें ही खाते हैं। फ्रूट खाते हैं ना, एफ मीट लिखा है तो ये FRUIT है ना, फ्रूट्स है। ठीक है। फल हम खाते हैं, पत्तियाँ भी खाते हैं बहुत सारे पौधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ईटेबल सब्सटेंस इटन बाय ह्यूमन अदर एनिमल एनर्जी फॉर एक्टिविटीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड। है ना, भोजन क्या है, फूड की डेफिनेशन है। क्वेश्चन यहाँ है व्हाट इज फूड। ठीक है। तो फूड क्या है, भोजन। ईटेबल सब्सटेंस है ना, ऐसा सब्सटेंस जिसे हम खा सकें। इटन बाय ह्यूमन, जिसे कौन खाता है, ह्यूमन। और अदर एनिमल किसके लिए, एनर्जी लेने के लिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, हमारी ग्रोथ हो सके जिससे, उसे हम कहते हैं फूड या भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई शुड वी ईट कुकड फूड। है ना, हमें कुकड यानी पका हुआ भोजन क्यों खाना चाहिए, कच्चा भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उसका रीज़न है वी शुड ईट कुकड फूड। है ना, हमें शुड मीन्स चाहिए। ठीक है। पका हुआ भोजन खाना चाहिए। क्यों, बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म। है ना, क्योंकि भोजन को पकाने से क्या होता है, उसमें जो हानिकारक कीटाणु है, जर्म्स मीन्स कीटाणु, वो मर जाते हैं। किल मीन्स मर जाना, मेक इट जर्मलेस, और इसे कीटाणु रहित बनाते हैं। मान लो आप ठंडा दूध पी रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु, अगर उसे गर्म कर लिया तो वो सारे मर जाएंगे। कुकड फूड कैन इजीली डाइजेस्टेड, और पका हुआ भोजन जल्दी पच भी जाता है। ठीक है। एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, और पकाने से भोजन में स्वाद भी आ जाता है, टेस्ट भी आ जाता है। ठीक। तो इसीलिए हमें जो है कुकड फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। है ना, शाकाहारी जीव किन्हें कहते हैं। तो ऐसे एनिमल, एनिमल मीन्स जीव, ऐसे एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, जो सिर्फ पेड़ पौधों को या उनके प्रोडक्ट को खाते हैं। है ना, पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। जैसे एग्जाम्पल है गाय, काउ मीन्स गाय, गोट मीन्स बकरी, और बफेलो मीन्स भैंस। है ना, ये कैसे एनिमल है, हर्बीवोरस शाकाहारी। है ना, मांस को ये नहीं खाते। नेम 2 मेन टाइप कार्बोहाइड्रेट। है ना, ऐसे 2 कार्बोहाइड्रेट के नाम बताना है जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो 2 ऐसे हैं, स्टार्च और शुगर। स्टार्च ये प्लांट पेड़ पौधों में होता है, और शुगर आपके ब्लड में होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। है ना, भोजन में हमारे 5 न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन। तो क्या सभी भोजन से हमें सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो नहीं मिलते। अलग अलग भोजन से आपको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे कि गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूध से आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना, तो नो, है ना, आंसर होगा नहीं। ऑल फूड डू नॉट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट। है ना, सभी न्यूट्रिएंट एक सभी फूड में नहीं पाए जाते। है ना, जैसे अभी यहाँ से क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। है ना, यह क्वेश्चन यहीं प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड जो किन से बने? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। विच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें क्या प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराते हैं क्या? ऊर्जा हमारी बॉडी को, वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। जैसे गेहूं से, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। ऐसे दो पदार्थों के नाम बताएं जिनसे कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को मिलता है। तो एक तो आलू से, पोटैटो मीन्स आलू, और राइस चावल, व्हीट मीन्स गेहूँ, मेज मीन्स मक्का, और शुगर, इनसे आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू न्यूट्रिएंट विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। ऐसे दो न्यूट्रिएंट के नाम बताएं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं आपकी बॉडी को। तो वो है विटामिन और मिनरल्स। ये आपको मिलते हैं फलों और सब्जियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा, तोन जो निकल आती है। तो आप मोटापा क्या है? ठीक है, तो व्हाट व्हेन ए पर्सन ईट टू मच फैट, है ना। जब कोई व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, ईट यानी खाता है, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा, फैट आइटम्स, है ना, तेल और घी के सामान कोई व्यक्ति जब ज़्यादा खाता है, देन द फैट गेट डिपॉजिटेड, तो फैट जमा हो जाती है कहाँ पर? आपकी स्किन के नीचे, इस बॉडी, ठीक है। एंड ही में एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन, है ना, और वो एक कंडीशन से गुजरता है जिसे हम कहते हैं मोटापा, है ना। जब कोई व्यक्ति तेल और घी से बनी चीज़ें ज़्यादा खाए, तेल और घी से बने भोज्य पदार्थ ज़्यादा ले, है ना, तो वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है उसकी बॉडी में, है ना, कि बॉडी जो है वो फूलने लगती है, उसे कहते हैं मोटापा या इंग्लिश में ओबेसिटी। नेक्स्ट है नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट, है ना। ऐसे दो पदार्थों के नाम आपको बताना है जो कोकोनट फाइबर, नारियल की रस्सी से बनते हैं। कोकोनट मीन्स नारियल, फाइबर मीन्स उसकी रस्सी, ठीक है। तो एक तो रोप मीन्स नाड़ा, है ना, रस्सी, रस्सा जिसे आप बोलते हैं, और एक मेट, मेट मीन्स दरी जो आप बिछाते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है नारियल की रस्सी से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप फाइबर आर देयर? फाइबर यानी जो धागे हैं रेसे, वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, है ना। एक तो प्राकृतिक जैसे नारियल का है, ऊन है, ठीक है, कपास है, ये नेचुरल फाइबर्स है। और कुछ सिंथेटिक यानी जो मैन ने बना, जैसे नायलॉन है, रेयन है, ठीक है। उनके नाम आपसे नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे हैं। जैसे क्वेश्चन है नेम टू नेचुरल फाइबर, दो नेचुरल फाइबर के नाम, प्राकृतिक रेशों के या धागों के नाम आपको बताना है। तो एक तो कॉटन मीन्स कपास, और एक जूट, इनके कपड़े भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दो सिंथेटिक फाइबर के नाम आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा पॉलिस्टर और नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम, है ना। कॉटन और वूल, ठीक है, वूल मीन्स ऊन, है ना। कपास की जो ऊन होती है वो कहाँ से मिलती है आपको? कॉटन वूल कम्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स, है ना। कपास का पौधा आपने देखा है, उसमें जो है बॉल्स आती है, छोटी छोटी गेंद जैसे स्ट्रक्चर, उनके अंदर से कपास निकलता है। नेक्स्ट है व्हाट आर नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। तो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो कहाँ से मिलते हैं हमें? नेचर में, प्रकृति में। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। ऐसे फाइबर, धागे जिनके हम कपड़े बनाते हैं, वो किसी प्लांट से मिलते हैं, जैसे कपास है, जूट है, या फिर किसी एनिमल से, जैसे भेड़ से ऊन मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल, है ना। कपास, कॉटन मीन्स कपास, कपास के पौधे से, जूट और जूट के पौधे से। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, है ना, रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है हमें, जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। और वूल फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल, और ऊन एनिमल के बालों से, जैसे कि सीप और गोट, है ना। सीप मीन्स भेड़, और बकरी के बालों से आपको ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड मेकिंग पेन्स, है ना। पेन्स यानी जो आप लिखने के पेन होते हैं, ठीक है, वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए, वुड, लकड़ी, है ना, लकड़ी के पेन नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसके भी नहीं होते, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। प्लास्टिक और कॉटन, ठीक है, तो प्लास्टिक के पेन होते हैं, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा प्लास्टिक। कॉटन, कपास के भी नहीं बनाए जाते, तो किसके बनाते हैं? ओनली आंसर में होगा आपका प्लास्टिक और या किसी मेटल के बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इज ऑयल सोल्यूबल इन वाटर, क्या तेल पानी में घुल जाता है? नहीं घुलता।
तेल अगर आप पानी में डालेंगे तो वो ऊपर ऊपर जो है परत उसकी बन जाएगी। तो आयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, आंसर होगा कि तेल, आयल मीन्स तेल, डज नॉट मीन्स नहीं, डिजोल्व यानी घुलता, किसमें, पानी में। सो इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, तो ये पानी में कैसा है, इनसोल्यूबल मीन्स अघुलनशील, जो कि घुलता नहीं है। बट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जबकि फ्लोट मीन्स तैरता है, कहाँ पर, पानी की सरफेस पर, ऊपर ऊपर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 लिक्विड विच आर ट्रांसपेरेंट, ऐसे 3 तरल पदार्थों के नाम बताना है आपको जो कि पारदर्शी, जिनके आर पार आप देख सकते हैं। तो एक तो पानी, पानी में से आप देख सकते हैं, एल्कोहल है ना, और एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, जो पदार्थ होते हैं इनके 4 गुण आपको बताना है, 4 प्रॉपर्टी बताना है। तो देखिए, एक तो अपियरेंस है ना, अपियरेंस मीन्स वो आपको दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि वो अदृश्य है। एक हार्डनेस, सभी पदार्थ कठोर होते हैं। सोल्यूबिलिटी, एक दूसरे में घुल भी जाते हैं। फ्लोट और सिंक इन वाटर, या कोई तो डूब जाता है पानी में कोई सा पदार्थ, या कोई सा तैरता है। एक ट्रांसपेरेंसी, उनके आर पार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज विनोविंग, विनोविंग मीन्स होता है हिंदी मीनिंग उफनना, है ना। आप जैसे हवा के साथ कुछ उफनते हैं तो अनाज नीचे गिर जाता है, बाकी जो भूसा है वो अलग हो जाता है, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया है। ठीक है, तो विनोविंग क्या है, विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, है ना, भारी और हल्के, जैसे भूसा हल्का होता है, अनाज के दाने भारी होते हैं, तो भारी अनाज तो नीचे गिर जाएगा, हल्का हवा के साथ उड़ जाएगा। तो ऐसे जो हल्के और भारी पदार्थों को सेपरेट करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, किसके थ्रू, बाय वाइंड, है ना, हवा के द्वारा। ब्लोइंग एयर, किसके बहने के कारण, हवा के बहने के कारण। दिस प्रोसेस यूज टू फार्मर, ये विधि कौन अपनाते हैं, किसान, फार्मर मीन्स किसान, सेपरेट करने के लिए किसको, लाइटर, हस्क, हस्क मीन्स होता है भूसा, हल्का भूसा जो है, किसके साथ, हेवियर सीड ऑफ ग्रेन, है ना, अनाज के जो भारी दाने होते हैं उनको अलग करने के लिए ये विनोविंग विधि अपनाई जाती है। विनोविंग का शुद्ध मीनिंग उफनना, ठीक है, जैसा चित्र में देखकर आप इसे समझ सकते हैं। व्हाट इज ए सीविंग, सीविंग मीन्स होता है छानना, है ना, जैसे आप आटा छानते हैं तो वो जो बड़ा बड़ा अनाज ऊपर रह जाता है ना, और चापट और बारीक आटा नीचे चला जाता है। ठीक है, चाय जैसे आप छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। सीविंग का मीनिंग होगा छानना। तो सीविंग इज ए प्रोसेस, सीविंग एक विधि है, बाय विच फाइन पार्ट, जिसमें कि फाइन मीन्स होता है छोटे पार्टिकल, छोटे कण जो होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम बिगर, वो किन से अलग कर दिए जाते हैं, बड़े पार्टिकल से, यूजिंग ए सीव, किसका यूज करके, एक सीव मीन्स होता है छलनी। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर, किस में यूज करते हैं, फ्लोर मिल, फ्लोर मीन्स होता है आटा, आटा मिल में। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन फ्लोर मिल, आटा मिल में कैसे, इम्प्योरिटी लाइक हस्क, है ना, कुछ जो शुद्धियाँ होती है आटे में, जैसे हस्क मीन्स भूसा, पत्थर कोई आ जाए, ठीक है, ये रिमूव कर दिए जाते हैं, किसमें से, गेहूँ में से, व्हीट से। पेबल्स एंड स्टोन्स, है ना, पत्थर के टुकड़े जो आ जाते हैं, आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, है ना, रेत में अगर कुछ ऐसे टुकड़े हैं, रेत के टुकड़े हैं मान लो, तो उन्हें भी आप छान कर अलग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनर, है ना, स्टेनर क्या होता है, तो देखिए, स्टेनर इज ए काइंड ऑफ सीव, स्टेनर एक तरह की क्या है, सीव मीन्स छलनी है, विट इज यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, जिसे आप, जैसे चाय छलनी जिसे आप कह सकते हैं ना, वो स्टेनर है, जिसे आप सॉलिड को अलग करते हैं, किससे, लिक्विड, जैसे चाय पत्ती सॉलिड है, और जो दूध और पानी शक्कर आपने घोला है उसमें वो लिक्विड है, तो लिक्विड में से सॉलिड ठोस है, उसे अलग करने में जो है स्टेनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेथड यूज टू क्रीम फ्रॉम कर्ड, है ना, दही से जो आप, कर्ड मीन्स होता है दही, दही से जो क्रीम अलग करते हैं आप, है ना, जैसे वो छाछ करते हैं, ठीक है, तो वो विधि जो है वो कहलाती है मक्खन को अलग करने की दही से, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू सेपरेट मैंगो फ्रॉम ए मिक्सर, मैंगो एंड एप्पल, आप आम और सेवफल का मिक्सर है, मान लो एक ही टोकरी में आम और सेवफल दोनों रखे हैं, तो आप उन्हें कैसे अलग करेंगे, पिकलिंग, है ना, पिकिंग मीन्स हाथ से उठाकर भी अलग कर सकते हैं आप उसे, है ना, हैंड पिकलिंग बोलते हैं उसे, हाथ से अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों बड़े पार्टिकल्स है, आम भी बड़ा है और एप्पल भी बड़े हैं।
यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड। आपको एक मिक्सचर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसका? साल्ट यानी नमक और सैंड मीन्स रेत, रेत और नमक का एक मिक्सचर है। कैन यू सेपरेट देम बाय पिकनिंग? क्या आप उसे हाथ से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। नमक के टुकड़े आप रेत के टुकड़ों से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर होगा नो, है ना। वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय पिकिंग, हम इन्हें पिकिंग से या हाथ से अलग नहीं कर सकते। नेम द मेथड यूज टू सेपरेट पीस स्टोन फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, मान लो आपके ग्रेन मीन्स अनाज, अनाज में कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, तो उन्हें आप कैसे सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग, है ना। हैंड यानी हाथ से अलग आप बीन सकते हैं, रेत के दाने अलग, या स्टोन मीन्स पत्थर के दाने अलग कर सकते हैं हाथ से बीन कर। अब व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन मीन्स होता है पानी का भाप बनकर ऊपर उठना, ठीक है, वाष्पीकरण जिसे कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का किस में कन्वर्जन मीन्स बदल जाना, किस में? वेपर मीन्स भाप में, वो कहलाता है इवेपोरेशन। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, मिक्सर की डेफिनेशन यहाँ दी है, क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मीन्स होता है मिश्रण, जब दो पदार्थों को आप एक दूसरे में मिला दे, जैसे सेंड रेत मिला रखी है आपने अनाज में, है ना, तो मिक्सर है, ठीक है। मान लो गेहूं और चावल के दाने एक साथ हैं, तो वो भी मिक्सर है। तो व्हेन टू और मोर देन टू, है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आप मिक्स करें एक दूसरे, टुगेदर मीन्स एक दूसरे में किसी रेशियो में, तो वो कहलाता है मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेरियस मेथड सेपरेशन कंपाउंड। विभिन्न विधियाँ लिखनी है आपको इन पदार्थों को अलग करने की। जैसे फर्स्ट है हैंड पिकलिंग, हैंड पिकलिंग मीन्स हाथ से अलग करना। नेक्स्ट है थ्रेसिंग, थ्रेसर में आप जैसे गेहूं के दाने अलग करते हैं, भूसा अलग हो जाता है। एक विनोविंग यानी उफन कर। सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन जैसे हमने पहले पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में, नीचे जम जाना। डिकेंटेशन भी वही विधि है, ठीक है। एक फिल्ट्रेशन, जैसे हम नमक प्राप्त करते हैं समुद्र के पानी से। एक इवेपोरेशन यानी भाप बनकर उड़ जाना पानी का, है ना। कंडेंसेशन मीन्स भाप को वापस इकट्ठा करना। तो ये कुछ विधियाँ है विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से सेपरेट करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, है ना। रिवर्सिबल चेंज मीन्स ऐसे परिवर्तन प्रकृति में जो कि दोबारा हो सकते हैं, है ना। जैसे ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, है ना, मान लो गीले कपड़ों को आपने सुखा दिया तो वापस गीले हो सकते हैं, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। हीटिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को आपने गर्म कर दिया दूध को तो वापस ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे परिवर्तन है प्रकृति में होने वाले जो कि दोबारा हो सकते हैं, ठीक है। और जो दोबारा नहीं हो सकते, एक बार चेंज हो गया तो वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल, है ना। जैसे मिल्क टू चीज़, दही से या दूध से आपने चीज़ बना दी, तब चीज़ से वापस दूध आपका नहीं बनेगा। कुकिंग ऑफ फूड, आपने भोजन पका दिया तो आप वापस कच्चा भोजन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो ये कैसे चेंज है? इरिवर्सिबल, जो दोबारा चेंज नहीं होते, ठीक है। वो जो दोबारा चेंज हो जाते हैं वो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है ना, दो चेंज हमने दिए हैं जो दोबारा, उन्हें कहेंगे रिवर्सिबल। नेक्स्ट देखें, राइट सम चेंज हैपनिंग इन अवर बॉडी। आपके शरीर में जो चेंजेस होते हैं, है ना, उम्र के साथ आपके डे टू डे, वो चेंजेस आपको बताना है आपकी बॉडी में होने वाले, ठीक है। तो देखें जैसे फर्स्ट है अवर नेल्स ग्रो, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं। अवर हेयर ग्रो, हमारे बाल भी बढ़ते हैं। वी ग्रो टालर, हम लंबे हो जाते हैं, ठीक है। अवर वेट इंक्रीज, हमारा वजन बढ़ जाता है। और भी कई ऐसे चेंजेस है ना, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस हमने दिए हैं। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज मीन्स होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे आपने पानी का भाप बना दिया, भाप से वापस पानी बन सकता है। बर्फ़ को आपने पिघला दिया तो वापस बर्फ़ बन जाती है, ठीक है ना। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बर्फ़ भी पानी है, पानी भी है, और भाप है पानी की तो वो भी पानी ही है, ठीक है ना। तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंज। द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस आर चेंज, ना। ऐसे चेंज जिनमें क्या बदलती है? सिर्फ पदार्थों की फिजिकल प्रॉपर्टी। वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड से गैस में। जैसे आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाया है ना। जैसे ये पानी है ना, बीच में देखें ये तीर एरो बना है, इसको हीट किया आपने, पानी को गर्म किया तो क्या किस में बदल गया? भाप में ना। ये भाप बन के उड़ गया, पानी को गर्म करेंगे तो। और अगर इस पानी को आप ठंडा करेंगे, कूल, है ना, इधर तीर दिखा रहा है, तो क्या बन जाएगी? आइस, बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ बदल क्या रहा है? पानी भी वही लिक्विड था,
है ना। ये भी पानी ही है, भाप भी, आइस में भी पानी है, ठीक है। तो कोई नया पदार्थ नहीं बना है, सिर्फ क्या ये लिक्विड था पानी, ये गैस बन गया, और आइस बनी तो सॉलिड बन गया। चेंज क्या हुई, सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ऐसे चेंज ही कहलाते हैं फिजिकल चेंज। द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस आर चेंज, ना। ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या बदलती है, सिर्फ पदार्थों की फिजिकल प्रॉपर्टी, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो कहलाते हैं फिजिकल चेंज। और ये रिवर्सिबल होते हैं, वापस आप जैसे आइस से वापस पानी बना सकते हैं, इस भाप को ठंडा करें तो वापस पानी बन सकता है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग थिंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। नीचे कुछ थिंग्स के नाम दिए हैं, कुछ वस्तुओं के, इनमें से आपको बताना है कि नॉन लिविंग यानी निर्जीव, लिविंग मीन्स होता है सजीव, और नॉन लिविंग यानी जो जीवित नहीं है, वो छाट के आपको इसमें से लिखना है। तो इसके आंसर में सारे नॉन लिविंग ही दिए हैं, ठीक है। लिविंग दिए नहीं, तो सारे या सारे जो इसमें दिए हैं सभी नॉन लिविंग थिंग्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, है ना। लिविंग यानी जीवित जीवों के कुछ गुण आपको बताने की क्या क्या प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। तो एक तो ये ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, मूवमेंट यानी चलते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, और रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। ये बाकी नॉन लिविंग में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, है ना। जैसे बेंच का एग्जाम्पल लें तो उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, किन में होते हैं ये, ओनली लिविंग थिंग्स में, जीवित जीवों में, ना। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में